ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में मैंने बात करी थी कि अगर वेंडिगो और वेयरवुल्फ का आमना सामना हो जाए तो कौन जीतेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है कि वो वीडियो भी आप एक बार देख लें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है चुड़ैल वर्सेस डायन के बारे में। इंडियन हॉरर किस्सों में डायनों का और चुड़ैलों का नाम काफ़ी ऊपर आता है। लेकिन क्या आपको पता है डायनें क्या होती हैं और चुड़ैलें क्या होती हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, और अगर इनका आमना सामना हो जाए तो आखिर में रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों में से कौन जीतेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन्स की। आखिर चुड़ैलें होती क्या है। अगर कोई लड़की, अगर कोई औरत दुखी होकर आत्महत्या करती है या उसकी काफ़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, या कोई ऐसी महिला या लड़की जिसकी कोई इच्छा बाकी रह गई है लेकिन उसकी अकाल मृत्यु हो गई है, तो उसकी ईविल स्पिरिट कन्वर्ट हो जाती है चुड़ैल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होती हैं। ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और बदसूरत होती हैं, लेकिन इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसकी वजह से ये अपने रूप को बदल सकती हैं। ये सामने वाले को सम्मोहित करने के लिए अपने आप को काफ़ी खूबसूरत बना लेती हैं और जो भी इनके जाल में फंस जाता है उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं चुड़ैल्स की पावर की। तो सबसे पहली पावर मैंने आपको बता ही दी, वो अपने रूप को बदल सकती हैं किसी को भी फंसाने के लिए, और ये किसी को भी पॉसेस कर सकती हैं। ज़्यादातर ये महिलाओं को ही अपना शिकार बनाती हैं, लेकिन ये मर्दों को भी पॉसेस कर सकती हैं। वहीं बात करें दूसरी पावर्स की, तो ये हवा की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। ये दिखने में इतनी ज़्यादा डरावनी होती हैं कि इन्हें देखने वाला सिर्फ डर से ही मर जाता है। ये चुड़ैलें भी बाकी इविल स्पिरिट्स की तरह शांत जगहों पे रहना पसंद करती हैं, जैसे कि कोई खंडर, कोई ऐसा घर जो कि सालों से बंद पड़ा हो, या फिर ये वहीं भटकती रहती हैं जहाँ इनकी मौत हुई होती है। इनके पाँव उल्टे होते हैं और आमतौर पर ये सफ़ेद साए की तरह नज़र आती हैं। चलिए अब बात करते हैं डायन की। तो डायनें कोई भूत प्रेत नहीं होती। ये ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें समाज के द्वारा निकाल दिया जाता है। ये वो औरतें होती हैं जो कि अंडरग्राउंड सोसाइटी में रहकर शैतान की पूजा करती हैं और उन्हें प्रमोट करती हैं, उनके बारे में लोगों को बताती हैं और भी लोगों को शैतान की तरफ आकर्षित करती हैं। डायनों के खास शिकार बच्चे और खूबसूरत लड़कियां होती हैं, क्योंकि डायनो जो होती हैं वो शक्तियों की भूखी होती हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो शैतान की पूजा करती हैं और छोटे बच्चों की बलि देकर शैतान को खुश करके अपनी शक्तियों को बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ जवान लड़कियों को मारकर उनके खून में नहाकर अपनी उम्र को और खूबसूरती को बढ़ाती हैं। डायनों को काला जादू करने में महारत हासिल होती है। ये अपने घर में बैठे बैठे किसी की भी हत्या करवा सकती हैं और किसी का भी बुरा घर बैठे कर सकती हैं। इनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती जाती हैं जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है। तो अब बात करें चुड़ैल और डायन में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो सीधी भाषा में चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों के लिए किसी के भरोसे बैठना नहीं पड़ता। वो अपनी शक्तियों की मालकिन खुद होती है। वहीं पर डायन को अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा और जवान रखने के लिए शैतान को बलि देनी पड़ती है। और अगर शक्तियों की ही सिर्फ बात है तो सिर्फ इन मामलों में चुड़ैल ही आगे है। लेकिन अगर इनका आमना सामना हुआ तो चुड़ैल आराम से डायन को मार सकती है, क्योंकि एविल स्पिरिट को आखिर कोई कैसे मार सकता है, क्योंकि वो तो पहले से ही मरी होती हैं चुड़ैलें, और डायनें जिंदा होती हैं, वो जीवित होती हैं, उन्हें मारा जा सकता है।
लेकिन इस वर्सेस का एक और नतीजा निकल सकता है, जो कि है अगर शैतान ने इस बैटल में इंटरफेयर कर दिया, क्योंकि जो डायनें होती हैं वो शैतान की पुजारनी होती हैं, और अगर शैतान डायन की मदद के लिए आ गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि डायन जीत जाएगी। तो ये थी चुड़ैल और डायन की पावर्स और एबिलिटीज़ कि आखिर अगर इन दोनों के बीच में आमना सामना हुआ तो आखिर कौन जीतेगा। तो मैं अब आगे अपने चैनल से ही ली हुई एक हॉरर स्टोरी है डायन के बारे में और एक हॉरर स्टोरी है चुड़ैल के बारे में, दोनों को ऐड कर रहा हूँ और आप इन दोनों स्टोरीज़ को सुन सकते हैं और साथ ही साथ ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। मेरा नाम विनय है। मेरा दोस्त सुशील काफ़ी लंबे समय से अपने गांव यानी कि छत्तीसगढ़ में रह रहा था। तभी अचानक से एक रात उसका कॉल आया मुझे और उसने मुझे अपने गांव आने के लिए कहा। मैं भी अपने दोस्त से काफ़ी वक्त तक मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा और मेरा दोस्त भी मुझसे मिल ही लेगा। सुशील मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था बचपन का, लेकिन इन बीते कुछ सालों में हम एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। लेकिन इतने साल ना मिलने के बावजूद भी हमारी दोस्ती में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया था। हम दोनों अभी भी उतने ही पक्के दोस्त थे जितना पहले की। इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उसके गांव छत्तीसगढ़ गया और जब मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरा तो वहाँ का नज़ारा देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा स्वागत करने के लिए मेरा दोस्त सुशील तो वहाँ आया ही था, लेकिन साथ ही साथ आए थे उसके गांव के कुछ लोग जो कि साफ साफ गवाही दे रहे थे गांव के संस्कारों की। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं अपने साथ जो गिफ्ट लेकर आया था सुशील के लिए, मैंने वो सुशील को दिया और मेरे पास कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भी थे, वो मैंने बाकी गांव वालों को दे दिए। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे गांव वाले भी मेरे स्वागत के लिए आएंगे, वरना मैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स लेता। लेकिन खैर, मैं उनके गाँव पहुँचा। उनका गाँव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। हर जगह पेड़, हर जगह हरियाली, जैसे प्रकृति माँ का आशीर्वाद उस गांव के ऊपर भरपूर था। और मैं अपने दोस्त से मिलके भी काफ़ी खुश था। मेरा मूड काफ़ी अच्छा था। मेरा स्वागत भी काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ था और काफ़ी टाइम बाद फिर मैं उसके घर पहुंचा। उसका घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसा भी था अच्छा था। मेरा दोस्त के घर से मुझे क्या करना, मेरे को तो मतलब था तो मेरे दोस्त से, जिससे मिलने के लिए मैं इतनी दूर से वहाँ गया था। हमारे बीच कई सारी बातें हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई और हम बीते पलों को याद करके हंसे मुस्कुराए जा रहे थे। हमें देखकर सुशील के बाकी घर वाले भी काफ़ी खुश हो रहे थे। ऐसे ही दिन बीता। तभी अचानक से मैंने ध्यान दिया कि गांव वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, वैसे वैसे उनके चेहरे पे घबराहट सी दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है, ये सब इतना घबरा क्यों रहे हैं। मैंने इस बारे में अपने दोस्त से पूछा। उसने बताया कि इन गांव वालों का मानना है कि रात के वक्त इस गांव में एक डायन घूमती है जो कि लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो डायन लोगों को अपना शिकार बना के ले जाती है इसी गांव के थोड़े से दूर एक जंगल में जहां उसका घर है, और वो वहां पर उन लोगों की बलि देकर उनके खून से नहाती है। ये सारी बातें सुन के पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि इन सब बातों पे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और आज के ज़माने में इन सब बातों पे यकीन करता भी कौन है। मैंने इन सारी बातों को हंस के टाल दिया और मैंने अपने दोस्त से मजाक में ही कहा कि अरे भाई, मैं तो तेरे गांव आ ही गया हूँ, कहीं मेरे को तो वो डायन नहीं ले जाएगी। सुशील ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, नहीं ले जाएगी। रात का खाना ख़त्म करने के बाद ही हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। वो गांव के कामों से थका हुआ था और मैं इतना लंबा सफ़र तय करके वहाँ गया था, मेरा तो थकना लाजमी ही था। अब सोने की बारी आई। घर तो काफ़ी छोटा था, लेकिन मैंने फैसला किया कि चलो आंगन में ही सो लिया जाए, इतना क्या फ़र्क पड़ता है, रात ही तो बितानी है। मैंने सुशील से कहा कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आंगन में ही सो जाऊँगा। कोई चारपाई वगैरह है तो दे दो मुझे, मैं आंगन में ही सोना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा तापमान ज़्यादा है और बाहर मुझे हवा लगेगी तो अच्छी नींद आएगी। सुशील ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा कि आंगन में सोना ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा,
क्या हो गया है सुशील, आंगन में सोना परेशानी क्या है? इसमें कोई बुराई तो नहीं लग रही मुझे। तभी अचानक से गांव के एक आदमी ने बोला, जो कि कुछ काम से सुशील के घर आया हुआ था। उसने बताया कि रात के अंधेरे में यहाँ पे कोई डायन घूमती है और वो लोगों को अपना शिकार बनाती है, और अगर आप उसे यहाँ आंगन में सोते हुए मिले तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए अच्छा होगा। डायन की बात सुन के फिर से मेरे मुंह से हंसी निकल गई और मैंने उससे पूछा, अच्छा तो डायन मुझे पकड़ के अपने साथ उस जंगल में ले जाएगी जो कि इस गांव से थोड़ा दूर है ना? और ये सारी बातें सुन के वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि आपको भी पता चल ही गया, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। ये गांव सुबह के वक्त जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना हो जाता है रात के वक्त। और वो ये बात कह के वहाँ से चला गया। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी कि आज के टाइम में भी क्या ऐसी सोच रखते हैं लोग। और मुझे आज यकीन हो गया कि आज की आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सब बातों पे यकीन है। खैर, सुशील मेरे लिए चारपाई ले आया। सुशील ने एक चारपाई बिछा ली और एक चारपाई मैंने भी आंगन में बिछाई थी, और हम दोनों फिर से पुरानी यादों की बातें करते हुए हंसने लगे। काफ़ी देर बात करी हमने और आखिरी में नींद ज़्यादा आने की वजह से हम दोनों सो गए। थोड़ा वक्त बीता और अचानक से सुशील ने मुझे उठाया। मैंने भी अपनी आंखें खोली और मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑन करके देखा। रात के 2 बजे हुए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि इतनी रात को क्या हो गया। मैंने सुशील से पूछा, भाई क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है? जिसके जवाब में उसने मुझसे कहा कि श्श, धीरे बोल, कोई सुन ना ले, मेरे पास एक प्लान है, चल आज ना उस जंगल में जाके देखते हैं, आखिर उस जंगल का रहस्य क्या है। मैंने फिर सुशील से पूछा, कौन सा रहस्य, कैसी बातें कर रहा है तू रात के 2 बजे? और फिर सुशील ने मुझे बताया, धीरे बोल, मैंने कहा ना, मैंने सुना है यहाँ जो डायन घूमती है ना, वो उस गांव के पास वाले जंगल में रहती है और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चल हम दोनों वहाँ चलते हैं और पता लगाते हैं आखिर वहाँ का माजरा क्या है। तेरे को याद है ना, हमने बचपन में कितनी ऐसी चीज़ें करी हैं, रहस्यों का पता लगाया है। चल एक और बार, आज इस गांव का डर दूर करते हैं, उस जंगल में जाके उस जंगल के रहस्य का पता लगाते हैं। मैंने 2 मिनट सोचा और फिर मैंने सोचा चलो यार चल ही लेता हूँ, और क्या पता कुछ मज़ेदार जिग जाए, डायन से सामना ही हो जाए। और यही बात सुन के मैं सुशील के साथ चल दिया। हम दोनों इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन सुशील के व्यवहार में मुझे कुछ अजीब सा बदलाव दिख रहा था। मुझे लगा कि नींद के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन खैर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे। काफ़ी लंबे समय बाद हम एक जंगल के सामने आके रुके और सुशील ने बताया कि यही वो जंगल है जहाँ वो डायन घूमती है और गांव से लोगों का शिकार करके इस जंगल में वो लेकर आती है। मैंने सुना इस बारे में और मैंने सोचा चल फिर, तूने ही बोला है इस रहस्य का पता लगाना है तो चल लेते हैं अंदर। और ये बात कह के हम दोनों उस जंगल के अंदर घुस गए और इधर उधर अंधेरे में अपने स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंधेरे में सब कुछ डरावना लग रहा था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अभी उनमें जान आ जाएगी और वो हमें खा जाएंगे, लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हमें आदत थी ऐसी डरावनी चीज़ों का सामना करने की। और इधर उधर घूमते ही घूमते हमने ध्यान दिया कि कुछ ही दूर एक जंगल में बीचों बीच एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी को देख के सुशील मुस्कुराने लगा और मैंने सुशील से पूछा, ये झोपड़ी किसकी है और ये जंगलों के बीचों बीच झोपड़ी कौन बनाता है भाई? सुशील ने मुझे बोला कि क्या पता ये उसी डायन की हो, क्या पता इसी के अंदर राज हो उस डायन का, चल पता लगाते हैं। पहले तो मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लगा। पहली बात तो जंगल के बीच में कोई झोपड़ी बनाता नहीं, और अगर बना भी रहा है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन सुशील के कहने पे हम दोनों मिलके वहाँ गए। सुशील आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। मैंने सुशील से कहा कि ध्यान रखे, थोड़ी सावधानी बरते।
अंधेरी रात है, क्या पता कोई जंगली जानवर हमला कर दे। सुशील उस झोपड़ी के दरवाजे के पास गया और वो दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था, तभी अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। मैंने सुशील से कहा कि अपने कदम पीछे ले ले, क्योंकि ऐसे अपने आप दरवाज़ा खुलना मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा मैसेज लग रहा था। सुशील ने मेरी बात नहीं मानी और उसने कहा कि चल अंदर चल के देखते हैं आखिर है क्या यहाँ पर। और ये कहकर सुशील अंदर चला गया। सुशील को अंदर जाता हुआ देख के मैं अपने आप को बाहर रोक नहीं पाया। मुझे पता था कि अगर कोई अंदर खतरा हुआ तो सुशील प्रॉब्लम में पड़ जाएगा और उसे बचाने के लिए मैं भी झोपड़ी के अंदर घुस गया। सुशील अंदर जाके एक जगह खड़ा हो गया। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अंदर का नज़ारा देख के तो कुछ पल के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वहाँ पर जगह जगह खोपड़ी और कंकाल पड़े हुए थे और अजीब सी एक बू आ रही थी जिसे सूंघते ऐसा लग रहा था कि अभी उल्टी हो जाएगी। मैंने सुशील से कहा कि मेरे को नहीं लगता कि सही कर रहे हैं, चल अब यहाँ से, यहाँ मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तभी अचानक से सुशील ने जो बोला उसे सुनने के बाद मैं थोड़ा सहम गया। मेरे दोस्त सुशील ने बोला कि कैसी एनर्जी क्या महसूस हो रहा है तेरे को, क्या हो गया? थोड़ा घबरा गया। मैंने सुशील से पूछा क्या हो गया भाई, सब कुछ ठीक तो है? तू ऐसी आवाज़ में क्या बोल रहा है? मैं रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अपना स्मार्टफोन अपनी पॉकेट से निकाला और जो मैंने देखा उसे देख के 2 मिनट के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, क्योंकि मेरे कॉल किसी और का नहीं सुशील का ही था। और ऐसा कैसे हो सकता है? सुशील तो मेरे सामने है, तो सुशील के फ़ोन से कौन मुझे कॉल कर रहा है? और मैंने कॉल उठाया, तभी अचानक से जो वहाँ से आवाज़ आई उसे सुनने के बाद मैं जम सा गया। विनय वेयर आर यू ब्रदर? मैं तो टॉयलेट के लिए गया हुआ था और मैंने वापस आके देखा कि तू चारपाई पे है ही नहीं। तू है कहाँ पर आखिर? मैंने आसपास भी देख लिया, तू मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। तू अनजान गांव में आखिर चला कहाँ गया? ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे और जो मेरे सामने खड़ा था, जिसे मैं अभी तक सुशील समझ रहा था, वो हंसे जा रहा था। आज तेरी बलि होगी। मैंने अपने कदम पीछे लिए, पीछे भागने के लिए मुड़ा ही था, तभी मैंने देखा कि वहाँ कोई बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं है। ये सब देखने के बाद मैं डर से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वहीं पे बेहोश हो गया। सुबह मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि गांव वालों ने मुझे घेर रखा है और मैं तुरंत उठा। मैंने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल था। गांव वालों ने मुझे घेरा हुआ था और तभी वहाँ पे सुशील आया और उसने कहा कि तू ठीक तो है यार? अरे यार मैंने गलती कर दी तुझे रात में अकेला छोड़ के, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम्हारा दोस्त यानी कि मैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने माता जी का एक लॉकेट अपने गले में पहना हुआ था और उसी लॉकेट की वजह से वो डायन तुम्हारे दोस्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने फैसला किया कि वो एक साथ उस जंगल में जाएंगे और उन्होंने पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन वहाँ कोई झोपड़ी थी ही नहीं।